हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। DFCCIL 2021 एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन इस पोस्ट के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ को इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं। साथ ही इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है इस पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। कट ऑफ को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले हमें प्रीवियस ईयर के डेटा को एनालाइज करना होगा। तो जैसा कि 2018 में इस पोस्ट की वैकेंसी आई हुई थी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो आई हुई थी वो 97, जिनमें से अगर कैटेगरी वाइज इस पोस्ट की वैकेंसी को देखा जाए तो जनरल के लिए 48, SC के लिए 16, ST के लिए 8 और OBC के लिए 25 वैकेंसी आई हुई थी, जिनमें से 14 जो वैकेंसी हैं वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व थी। 2018 में जो वैकेंसी हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं 48, 25, 16, 8 और 14, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 97। 2018 के अगर कट ऑफ को देखा जाए तो कट ऑफ से पहले यहाँ पर एप्लीकेशन रजिस्टर्ड को देखते हैं सबसे पहले, जो कि इस पोस्ट के लिए जो एप्लीकेशन फिल हुए थे वो 25,143 एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए गए थे, जिनमें से जो कैंडिडेट अपीयर हुए थे एग्जाम में वो 15,612 थे। 15,612 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया हुआ था। कंपटीशन लेवल के रेशियो को अगर देखा जाए, जो कि ये रेशियो है एप्लीकेशन पर वेस्ट, यानी कि 97 जो वैकेंसी है और जो एप्लीकेशन रजिस्टर्ड हुए हैं, इसका अगर रेशियो देखा जाए तो एक पोस्ट के लिए 259 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ था। एक पोस्ट के लिए 259 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ था। वहीं अगर जो रेशियो है कंपटीशन रेशियो को, जो कैंडिडेट अपीयर हुए हैं एग्जाम में, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कैंडिडेट अपीयर हुए थे एग्जाम में 15,612 और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी 97। तो अगर इसके रेशियो को निकालते हैं तो ये एक रेशियो 161 निकल के आता है, जिसका मतलब है कि एक पोस्ट के लिए 161 बच्चों ने एग्जाम दिया हुआ है। ये 2018 का डेटा है। अब 2018 का जो कंपटीशन लेवल 1:161 है, इस पर अगर जो ऑफिशियल कट ऑफ आया है उसको देखा जाए तो जर्नल के लिए जो कट ऑफ था वो 68.25 था, OBC के लिए कट ऑफ था 65.25, SC के लिए 56.75, ST के लिए 51.25 और एक्स सर्विसमैन के लिए 37.50 ये कट ऑफ था। वहीं अगर PWD की बात की जाए तो ये 34.50 2018 के एग्जाम में कट ऑफ रहा था। बात करें 2021 की, 2021 में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आई हुई हैं वो 87 वैकेंसी आई हुई हैं और प्रीवियस ईयर 97 वैकेंसी आई थी टोटल वैकेंसी में से। तो यहाँ पर वैकेंसी क्या हो चुकी हैं, कम हो चुकी हैं। जनरल की अगर बात करें तो 35 वैकेंसी, SC में 12, ST में 8, OBC में 24, EWS में 8, PWD में 8 और एक्स सर्विसमैन में 11 वैकेंसी आई हुई हैं। यहाँ पर जो नंबर रजिस्टर्ड हुए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए गए हैं, उसकी अगर बात की जाए तो ये एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, जिसका पोस्ट कोड 23 था, इस पे जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन रजिस्टर्ड थे, यानी जिन बच्चों ने अप्लाई किया हुआ था, वो थे 35,153। 35,153 बच्चों ने इसको अप्लाई किया हुआ था। अभी बात करते हैं एग्जाम लेवल पर। एग्जाम जो पार्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड था। नॉन टेक्निकल का जो एग्जाम था वो 24 मार्क्स का था और टेक्निकल का जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो 96 मार्क्स के पूछे गए थे। नॉन टेक्निकल की अगर बात की जाए तो ये लगभग मॉडरेट आया है। वहीं अगर टेक्निकल की बात करें तो ये मॉडरेट टू हार्ड रहा है। इसके साथ साथ अटेंडेंस की बात करें तो ओवरऑल जो अटेंडेंस है वो लगभग 60% अटेंडेंस रही है। और अब यहाँ पर हम कंपटीशन लेवल को देखते हैं। कंपटीशन लेवल ये एप्लीकेशन रजिस्टर्ड पर है। तो कंपटीशन लेवल रजिस्टर्ड पर अगर देखा जाए, अभी हमने देखा कि जो फॉर्म फिल हुए हैं वो 35,153 फॉर्म फिल हुए हैं और टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो 87 है। तो इसका अगर रेशियो निकाला जाता है तो रेशियो निकल के आता है 1:404। वहीं अगर हम ये मान लेते हैं कि इसमें 60% अटेंडेंस रही है तो 60% अटेंडेंस के अकॉर्डिंग कंपटीशन लेवल के रेशो को अगर देखा जाए
तो वो रेशियो आता है 1:242, मतलब कि एक पोस्ट के लिए 242 बच्चों ने एग्जाम दिया हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो एग्जाम हुआ है वो एक शिफ्ट में ही एग्जाम कंडक्ट हुआ है, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। साथ ही साथ यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रही है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रही है, तो इसका भी इम्पैक्ट होगा। और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इस बार भी रही है और प्रीवियस बार के एग्जाम में भी रही थी। तो यहाँ पर अब हम 2018 और 2021 के लिए कट ऑफ को देखते हैं। 2018 का ऑफिशियल कट ऑफ है और 2021 के लिए इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। सबसे पहले हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं कंपटीशन लेवल को। तो कंपटीशन लेवल 2018 के लिए जो था वो 1:161 था, यानी एक पोस्ट के लिए 161 बच्चों ने एग्जाम दिया हुआ था। वहीं अगर हम 2021 की बात करें तो जैसा कि की पोस्ट भी कम हुई हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर कंपटीशन लेवल भी बढ़ा है। साथ ही साथ पिछली बार के कंपैरिजन में यहाँ पे फॉर्म भी ज़्यादा फिलअप हुए हैं। पिछली बार जो फॉर्म फिलअप हुए थे वो लगभग 26,000 के समथिंग थे, अभी जो फॉर्म फिलअप हुए हैं वो 35,000 के समथिंग है। इस वजह से यहाँ पर लेवल जो है वो भी बढ़ चुका है। तो एक पोस्ट के लिए 242 बच्चों ने इस पोस्ट के लिए एग्जाम दिया हुआ है। 2018 के कट ऑफ को देखते जाए तो यहाँ पर कंपेयर करते हैं जर्नल को। तो जर्नल का जो वैकेंसी था वो 48 था पिछले टाइम पर, अभी जो वैकेंसी आया हुआ है वो 35 है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर वैकेंसी जो है वो कम हुई है और इस वजह से यहाँ पर कट ऑफ बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। प्रीवियस जो कट ऑफ रहा था वो 68.25 था, अभी जो कट ऑफ हो सकता है वो 73 से 75 के बीच कट ऑफ जर्नल के लिए हो सकता है। EWS का प्रीवियस ईयर कोई डेटा नहीं था, यानी प्रीवियस ईयर लागू नहीं था प्रीवियस टाइम पर, तो अभी ये लागू हुआ है। तो अगर बात की जाए इसकी जो वैकेंसी है वो 8 वैकेंसी है, इसका जो कट ऑफ हो सकता है वो 68 से लेकर के 70 के बीच हो सकता है। OBC की बात की जाए तो यहाँ पर 2018 में जो वैकेंसी थी वो 25 आई हुई थी, अभी जो वैकेंसी है वो 24 है, तो एक वैकेंसी कम हुई है। तो यहाँ पर अगर कट ऑफ की बात की जाए तो कट ऑफ यहाँ पर 71 से लेकर के 73 हो सकता है। SC की बात की जाए तो यहाँ पर 2018 की वैकेंसी में 16 थी और 2021 अभी के टाइम पर 12 वैकेंसी आई हुई है, तो 4 वैकेंसी यहाँ पर कम हुई है। इसका जो कट ऑफ हो सकता है वो 60 से लेकर के 62 के बीच हो सकता है। ST की अगर बात की जाए तो 8 वैकेंसी 2018 में थी और अभी भी 8 ही वैकेंसी है, तो इसमें ज़्यादा नंबर में फ़र्क नहीं होगा, थोड़ा बहुत कंपटीशन बड़ा होगा तो 2-3 नंबर में इसमें फ़र्क हो सकता है। तो यहाँ पर जो कट ऑफ हो सकता है वो 53 से लेकर के 55 के बीच हो सकता है। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो पिछले टाइम पर 14 वैकेंसी आई हुई थी 2018 में, अभी जो वैकेंसी आई है वो 2021 में 11 वैकेंसी आई हुई है, तो इस पर भी थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। कट ऑफ पर 2-3 नंबर का फ़र्क होगा, तो यहाँ पर जो कट ऑफ हो सकता है वो 40 से लेकर के 42 के बीच हो सकता है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है और उसका क्या रीज़न हो सकता है, आप भी अपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब बात करें कि इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, तो रिजल्ट जो है वो नवंबर के पहले या फिर दूसरे सप्ताह तक इसका रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि 9 अक्टूबर जो ऑब्जेक्शन रेज करने की लास्ट डेट थी, तो ऑब्जेक्शन रेज हो चुके हैं। उसके बाद 10 से 15 दिन का टाइम लगेगा ऑब्जेक्शन को चेक करने में, उसको करेक्ट करने में, मास्टर आंसर की को बनाने में। इसके बाद 10 से 15 दिन का जो टाइम है वो रिजल्ट को तैयार करने में लगेगा। तो हो सकता है कि नवंबर के 2nd वीक तक इसका जो रिजल्ट है, 1st या फिर 2nd वीक तक इसका रिजल्ट जो है वो आ जाए। तो ये पूरा डेटा था आपके सामने, यहाँ पर कट ऑफ को एनालाइज किया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।